6 महीने नहीं बीते और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित हो रहा है, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, जीएसडीपी भी हमारी बढ़ी है। सर, ये जापानी सिटी बसाने जा रहे हैं, कैसी होगी ये सिटी? हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी मौजूद हैं। सर, जब फरवरी में योगी जी और पूरा डेलीगेशन जापान गया था, तब कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि कैसे निवेश आएगा। 6 महीने नहीं बीते और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। कैसे संभव हो पाया 6 महीने में? देखिए, उत्तर प्रदेश की छवि आज बिल्कुल बदल गई। उत्तर प्रदेश जो कभी को बीमारू प्रदेश कहा जाता था, आज एक प्रोग्रेसिव प्रदेश के रूप में देश और दुनिया में जाना जाता है। और हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, रूल ऑफ लॉ कायम हुआ है, बड़े पैमाने पर विकास का पहिया तेज़ी से घूमा है। उसी की स्थिति को देखते हुए देश और दुनिया के इन्वेस्टर जब ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में कंजीनियल एटमॉस्फेयर है, वहाँ सेफ और सिक्योर डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इसलिए उत्तर प्रदेश की तरफ लोग आकर्षित हुए और जिससे हमारी आर्थिक स्थिति लगातार इम्प्रूव हुई है और आगे भी हो रही है। बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित हो रहा है, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, जीएसडीपी भी हमारी बढ़ी है। हर तरह से उत्तर प्रदेश आज एक प्रोग्रेसिव प्रदेश के रूप में जाना जाता है। सर, ईड़ा की बहुत बात हुई, अब बीड़ा की कर लेते हैं। बीड़ा में सर क्या होने वाला है, क्या प्लान है उसके लिए? बड़े पैमाने पर लैंड बैंक बनाया गया है। नोएडा की तर्ज पर ही बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई, उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सर, ये जापानी सिटी बसाने जा रहे हैं, कैसी होगी ये सिटी? देखिए, लगातार ग्रेटर नोएडा में भी इस बात का प्रयास हुआ है कि जो भी इस तरीके का स्किल हमारे पास है, और जापान तो इस बात के लिए मशहूर है कि वो लोग क्वालिटी भी देते हैं और रिसर्च और डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा फोकस भी करते हैं। जापान की चीज़ों की बनी हुई गुणवत्ता पूरे देश और दुनिया में मशहूर है। तो आज ऐसे लोग हमारे यहाँ जब आ रहे हैं तो नेचुरली वो अपने आप में किसी ग्रुप की अगर बहुतायत किसी क्षेत्र में होती है तो अपने आप में उसी सिटी के नाम से बोला जाता है। थैंक यू सो मच सर। मौका मिलेगा तो बैठकर विस्तार से बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जिन्होंने कहा कि ईड़ा जैसा है बीड़ा इससे भी खूबसूरत होगा, यानी कि बुंदेलखंड के अंदर भी विकास के पंख लगने वाले हैं। आज 2000 करोड़ रुपए से अधिक का स्कॉट कुबोटो परियोजना में लगभग 4000 रोजगार सृजन की जो संभावना विकसित हुई है। इसके प्रथम चरण में प्रतिवर्ष 60,000 ट्रैक्टर और 15,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के उत्पादन की क्षमता प्रस्तावित की गई है। यह भारत जापान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। स्पार्क मिंडा टोयो डेंसो साझेदारी भी जापानी टेक्नोलॉजी और उत्तर प्रदेश के स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के इंटीग्रेशन की संभावनाओं को प्रदर्शित करता है। जेट्रो, इन्वेस्ट यूपी और सीआईआई के मध्य प्रस्तावित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पूरी प्रक्रिया को और अधिक संस्थागत और सुदृढ़ आधार प्रदान करेगा। जापानी निवेश को सुगम बनाने तथा जापानी कंपनियों को भारत में उपलब्ध संभावनाओं से जोड़ने में जेट्रो ने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। उत्तर प्रदेश के साथ उनके निरंतर सहयोग और सक्रिय सहभागिता की हम विशेष सराहना करते हैं। मैं जेट्रो को आमंत्रित करता हूं कि उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में और अधिक निकटता से वह कार्य करे। हम राज्य के अधिकाधिक जापानी कंपनियों, प्रौद्योगिकी और निवेश को आकर्षित करने तथा B2B तथा B2G साझेदारियों को सुदृढ़ करने में जेट्रो का सहयोग चाहते हैं। मित्रों,
जापानी उद्योग की सबसे बड़ी ताकत में से एक है क्वालिटी एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की सोच। हमारा उद्देश्य उत्तर प्रदेश में लॉन्ग टर्म एंड स्ट्रांग जापानी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम विकसित करना और जापान को एक प्रमुख साझेदार के रूप में स्थापित करना है। हम चाहते हैं कि जापानी कंपनियां यहां फैक्ट्रीज लगाने के साथ साथ टेक्नोलॉजी, R&D, स्किल सेंटर एंड ग्लोबल सप्लाई चेन का भी निर्माण करें। जापान के पास दशकों का औद्योगिक अनुभव है। उत्तर प्रदेश के पास उसे आत्मसात करने और आगे बढ़ाने वाली युवा पीढ़ी है। हम चाहते हैं जापानी कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपना सेकंड इंडस्ट्रियल होम माने। उत्तर प्रदेश सरकार आप सभी के साथ रिलायबल पार्टनर के रूप में खड़ी है। फ्रॉम द लैंड ऑफ द राइजिंग सन टू द हार्टलैंड ऑफ इंडिया, let us not just build factories, let us build the industries of the future. Let the precision of Japan and the potential of UP together build the next global manufacturing story from उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अब आप मुझे बताइए कि यूपी के अंदर जिस तरीके से आज बदलाव हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने सच में इस राज्य को नंबर 1 बना दिया है? और क्या आप योगी जी के साथ हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।